तुम सारा दिन टैक्स 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 करके रोते रहते हो, लेकिन इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता। भले ही आपकी इनकम हज़ारों में हो, लाखों में हो या फिर करोड़ों में, 1 रुपये भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। या आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्किम। अब ऐसा क्यों, कैसे और किस लिए है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टैक्स पॉलिसी या फिर टैक्स एग्जम्पशन के कारण सिक्किम एक वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड स्टेट बन चुका है। वो भी कैसे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे देश को तो 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन सिक्किम तब इंडिया का एक पार्ट नहीं था। बट इन 1975 सिक्किम के लास्ट किंग पैटम नामग्याल और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सिक्किम को इंडिया का एक पार्ट बनाया जाए, और राजा की शर्त रहती है कि सिक्किम में कभी भी टैक्सेशन पॉलिसी नहीं आई थी, जिसकी वजह से सिक्किम के सिटीजन्स पे ये टैक्सेशन का पॉलिसी या फिर टैक्सेशन सिस्टम को ना लाया जाए। और इस प्रस्ताव को इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आज भी कायम रखती है, और इसी वजह से सिक्किम में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन रुको, इससे पहले कि तुम अपना बूढ़िया बिस्तर बात तो सिक्किम जाने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कुछ क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया नंबर 1, ये ऑफर या फिर एग्जेम्पशन पकड़ लो, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के ओरिजिनल लोगों के लिए है, यानी कि जो वहाँ पर 1975 से भी पहले से रह रहे, नॉट एन आउटसाइडर्स। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर एक घर ले लिया तो आपको भी ये टैक्सेशन का एग्जम्पशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। और जो लोग अपना दिमाग घुमा रहे हैं कि सिक्किम में जाके वहाँ की लड़की या वहाँ के लड़के से वहाँ पर शादी कर लेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको भी एग्जेम्पशन से हटा दिया है। दूसरा, एग्जेम्प्टेड इनकम सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के अंदर ही जनरेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और स्टेट से आप कमा रहे हो उसके बाद आप सिक्किम में वो पैसे बुला रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको सिक्किम में ही उस इनकम को जनरेट करना पड़ेगा, तभी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड लास्टली, अगर सिक्किम की किसी महिला ने किसी अलग स्टेट या फिर अलग कंट्री की पुरुष से शादी कर ली और उसके बाद सोचेंगे कि एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एग्जेम्पशन वहीं से हट जाएगा और आपको पूरे इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 6 लाख की पॉपुलेशन वाला ये छोटा स्टेट कितना ही बड़ा डिफरेंस कर सकता है, या कौन सा ही करप्शन कर लेता होगा। तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 6 लाख की पॉपुलेशन वाला छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट डीमोनेटाइजेशन के टाइम में $6 बिलियन को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर चुका है। और यहाँ के कुछ लोकल्स का तो ये बिजनेस ही बन चुका है कि वो अदर स्टेट से पैसे को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करते हैं। और ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है, ऐसे बहुत ही सारे केसेस बहुत ही सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होते रहते हैं। इफ़ यू नो देन यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही था कि कैसे सिक्किम में आपको ज़ीरो टैक्स भरना पड़ता है और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।